नमस्कार दोस्तों। गूगल वेब स्टोरीज से मैं डेली का $90 अर्न कर रहा हूँ, जिसकी कीमत आज की डेट में इंडियन रुपीस में 7,400 रुपये से भी ज़्यादा है। तो अगर आप भी मेरी तरह डेली ऐसे ही अर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, आज मैं गूगल वेब स्टोरीज के बारे में आपको 4 बातें बताऊंगा। पहला, कि गूगल वेब स्टोरीज का मार्केट में स्कोप क्या है और किस तरह आप इसको एज अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू यूज कर सकते हैं। दूसरा, गूगल वेब स्टोरीज होता क्या है। तीसरा, कि कैसे आप कॉपी पेस्ट करके एक अच्छा गूगल वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर ट्रैफिक आए। और चौथा, कि कैसे आप गूगल वेब स्टोरीज को अपनी एग्जिस्टिंग ब्लॉग में या फिर किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और गूगल एडसेंस के थ्रू एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल वेब स्टोरी का कंसेप्ट गूगल ने सिर्फ 1 साल पहले ही निकाला है और ये सिर्फ 3 कंट्रीज में लॉन्च हुआ है। पहला यूएसए, दूसरा ब्राजील और तीसरा है इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वो तीसरी कंट्री है जहाँ पे गूगल अपना गूगल वेब स्टोरी का फीचर लेके आया है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड सिर्फ 3 ही कंट्री इसको ऑपरेट कर रही हैं और इसमें सबसे लो कंपटीशन है। अब इस वीडियो के बाद हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए गूगल वेब स्टोरीज के लिए, लेकिन गूगल वेब स्टोरी का स्कोप बहुत अच्छा है, लो कंपटीशन है। जैसे स्टार्टिंग में दोस्तों आपने देखा होगा 2013-14 में यूट्यूब पे भी काफी लो कंपटीशन हुआ करता था, बट अभी कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी कंटेंट क्रिएटर्स अब यूट्यूब पे आ गए हैं। बट यहाँ पे गूगल वेब स्टोरीज आपके लिए एक नया कंसेप्ट, एक यूनिक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप अपनी वेब स्टोरीज यानी कि न्यूज बना के उसको मोनेटाइज करके एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम कंपटीशन के साथ अभी कम कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल वेब स्टोरीज की तरफ जरूर जाएं जहाँ पे आप अच्छी अच्छी स्टोरीज क्रिएट करके यूजर को इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर गूगल वेब स्टोरीज कैसी दिखती है और एक्चुअल में गूगल वेब स्टोरीज होती क्या है। तो इसे दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी फ़ोन की स्क्रीन है। और अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है और आप एंड्रॉइड फ़ोन में अगर लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हैं या गूगल न्यूज़ पे भी इवन जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्टोरीज का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। गूगल वेब स्टोरीज दिख रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट 2022। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल गूगल वेब स्टोरीज मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना छोटा टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। जितना छोटा टाइटल होता है गूगल वेब स्टोरीज का, वो उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और यूजर को इंगेज करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी वेब स्टोरी पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ वेब स्टोरीज इस तरह ओपन होगी। तो ये देखिए, जैसे आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर व्हाट्सएप स्टेटस आपने लगाए हैं, सेम इसी तरह गूगल वेब स्टोरी भी काम करती है। यहाँ पे आप मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर एक अपना एड भी रन कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपने 10 गूगल वेब स्टोरीज बनाई है तो उस 10 गूगल वेब स्टोरीज के अंदर आप कोई भी एक ऐड लगा के उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब एक ऐड आ गया है यहाँ पे। तो इस ऐड के थ्रू जो जिसने भी ये गूगल वेब स्टोरी बनाई है, उसको इस गूगल ऐड के थ्रू वहां से रेवेन्यू अर्न हो रहा हो। तो दोस्तों, अब सीधा चलते हैं गूगल वेब स्टोरी की वेबसाइट पे। यहाँ पे टाइप करते हैं गूगल वेब स्टोरी। गूगल वेब स्टोरीज टाइप करने के बाद आपको पहली वेबसाइट दिखेगी, creators.google। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये देखिए, गूगल वेब स्टोरी की कुछ ऐसी वेबसाइट आपको दिखेगी। ये इसका लोगो है और यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल वेब स्टोरीज आर अ वेब बेस्ड वर्जन ऑफ अ पॉपुलर स्टोरी फॉर्मेट अलाउइंग क्रिएटर्स टू होस्ट एंड ओन देयर कंटेंट। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो समझ पाएंगे, जैसे अभी हमने मोबाइल स्क्रीन पर अपनी देखा था कि किस तरह आप अपनी खुद की स्टोरीज या न्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि ये कैसे काम करती है, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा इनकी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आप बेसिकली किस नीश पे बनाना चाहते हैं स्टोरीज को। तो यहाँ पे मल्टीपल नीश दे रखी है। आप एनिमल्स के ऊपर बनाना चाहते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइन या फिर डीआईवाई, इंटरटेनमेंट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, फूड के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर, साइंस या टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पोर्ट्स या फिटनेस, ट्रैवल या फिर वेलनेस के ऊपर। तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर आप किसी भी एक नीश में वेब स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं तो आप मल्टीपल नीश के अंदर ना जाएं। अगर आप गेमिंग के अंदर कर रहे हैं तो सिर्फ गेमिंग के लिए वेब स्टोरीज क्रिएट करें। ट्रैवल के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रैवल के लिए करें। फाइनेंस के लिए कर रहे हैं तो फाइनेंस के लिए करें। इसमें आपको हेल्प इस तरीके से मिलेगी कि जो भी आपकी ऑडियंस होगी वो उस पर्टिकुलर नीश की ही होगी और उस नीश में आप पॉपुलर हो सकते हैं। तो आपको अच्छा एक ट्रैफिक मिल के आएगा जहाँ से आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमें पता चलेगा कि गूगल स्टोरीज कैसी दिखती है इन फ्रंट पे। जैसे आपको हमने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाया, तो सेम यहीं पे गूगल ने भी प्रेजेंट किया हुआ है। हम यहाँ पे और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर स्टोरी। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको अपनी वेबसाइट पे और मोनेटाइज कर सकते हैं इसको एड्स के थ्रू, जिस एड्स के थ्रू हमें रेवेन्यू मिलेगा। और अपने लिंक्स को शेयर भी कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया के ऊपर।
तो यहाँ पे लिखा है क्रिएटर्स टूल। तो अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑलरेडी यूजिंग वर्डप्रेस। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो यहाँ पे क्लिक करके आप वर्डप्रेस वेबसाइट से गूगल वेब स्टोरीज का प्लगइन डाउनलोड करके उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं और वहाँ पे आप गूगल स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर आप वर्डप्रेस में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास और भी अदर टूल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टा पेज है, अनबाउंस करके हमारे पास एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और गूगल वेब स्टोरीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं गूगल वेब स्टोरीज वाले पेज। तो दोस्तों ये थी बेसिकली गूगल वेब स्टोरीज की इंट्रोडक्शन कि आप कैसे वेब स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप कॉपी पेस्ट के जरिए गूगल वेब स्टोरीज पर नई नई स्टोरीज डाल सकते हैं जो मोस्ट सर्चेबल टॉपिक्स हैं और आपको ट्रेंड पे लेके आएंगी और आप उससे अपनी इनकम को 5x तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गूगल ट्रेंड्स की हम लोग वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। अब ये गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो हम ये 3 बार्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 3 बार्स पे आपको क्लिक करना है, ट्रेंडिंग सर्चेस पे जाना है। ट्रेंडिंग सर्चेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको काफी सारे यहाँ पे सर्च आइटम्स दिखेंगे, लेकिन हमें यूएस की तरफ जाना है बिकॉज यूएसए मार्केट प्लेस में ज्यादा सीटीआर होता है, तो वहां से आपको एक अच्छी इनकम हो सकती है। अभी यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे पास आप जैसे ये देखिए मैस्टरडॉन करके एक ट्रेंडिंग सर्च है जिसकी 5000 प्लस सर्चेज है। जापान पे एक ये आइन आइन चाइना चाइना जापान फिट्स लॉन्ग टाइम रेस्ट्रिक्शन टू अलाउ मेजर करके एक ये सर्च आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी सर्चेज देखनी है जो ज्यादा टाइम तक सर्च में रहे, ट्रेंडिंग टॉपिक रहे। तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करके इस पे देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये 15 दिसंबर का सी हॉक्स करके हमारे पास एक ये सर्चेबल टॉपिक आ रहा है और 49 ERS 1 मिलियन प्लस सर्चेज इसकी हो रखी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं NFT पे क्लिक कर लेता हूँ तो NFT पे हम यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड कंटेंट है हमें यहाँ मिल जाएगा। अब हम इस वेबसाइट को खोल लेते हैं जो भी यहाँ पे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन कर ली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये टाइटल है ट्रम्प NFT कलेक्शन सेल्स आउट प्राइस सर्जेस अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ओपनसी, और ये सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा हुआ है। सेम अगर हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा और थर्ड वेबसाइट पे भी हमें सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अच्छे से तीनों वेबसाइट को रीड करना है एक बार और उसकी कुछ 10 या 12 पॉइंटर्स हमें नोट डाउन कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो नोटपैड में हमें 10 पॉइंटर्स यहाँ पे 10 या 12 पॉइंटर्स लिख लेने हैं। उससे होगा क्या कि हम एक शॉर्ट न्यूज़ बना पाएंगे, जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम यूज़र को बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज़ दे पाएंगे बिकॉज हम यूएसए टारगेट कर रहे हैं। तो यूएसए टारगेट करने के लिए हमें जो भी हमारे पास आर्टिकल कंटेंट है हमें उसको कंसोलिडेट करना है एक एक फाइल के अंदर और उस पर कुछ 10 बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी आप कंटेंट यहाँ पे रीड कर रहे हैं वो फुली लॉजिकल होना चाहिए, आप क्या लिख रहे हैं आपको समझ आना चाहिए, उसका एक सेंस क्रिएट होना चाहिए। तो जब आप ये कंटेंट फॉर एग्जांपल आपने इस वेबसाइट से 2 पॉइंटर्स निकाल लिए, दूसरी वेबसाइट से आपने 2-3 पॉइंटर्स और निकाल लिए और तीसरी वेबसाइट से आपने कुछ 2-3 पॉइंटर्स और निकाल लिए। तो इस हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और कुछ डेटा में ऐसे पॉइंटर्स लेके आने हैं जो कुछ एक लॉजिकल सेंस क्रिएट कर रहे हो, लोगों को समझ आ रहा हो। बिकॉज यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकली सोचना पड़ेगा बिकॉज हम यूएस मार्केट प्लेस को टारगेट कर रहे हैं। ये इंडिया में आप किसी गांव वाले को नहीं दिखा रहे हो बिकॉज वो समझेगा नहीं समझेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज यूएस से मार्केट प्लेस में सीटीआर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पे आपको रेवेन्यू अच्छा मिलता है। तो जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए कस्टमर के लिए, कस्टमर को समझ आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको थोड़ी सी यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ेगी। बस आपको आर्टिकल रीड करना है, कुछ जो आपको पॉइंट्स लगते हैं जो उठाने चाहिए, जो कस्टमर को पता होना चाहिए, फिर जो व्यूअर्स बेसिकली व्यूअर्स को पता होने चाहिए। तो ऐसे आपको पॉइंटर्स यहाँ से उठा लेने हैं तीनों वेबसाइट से और आपको कंसोलिडेट करके एक नोट पैड पे नोट कर लेना है, ताकि जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट करें या फिर अपनी अपनी वेबसाइट पे अगर कोई कंटेंट पोस्ट करे तो वहाँ पे वो पॉइंटर्स हम लोग डाल पाएंगे। इस तरह से आपको गूगल ट्रेंड्स के अंदर मोस्ट सर्चेबल टॉपिक्स मिल जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों कि आप ऐसे ही टॉपिक सर्च करें जो थोड़े टाइम तक सर्चेज में रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 10-15 दिन या फिर 1 महीना वो सर्चेज में रहने वाले हैं, तो वो ही आपको सर्च आइटम्स ढूंढने हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स में हमें पता चल जाएगा कि जिसका ग्राफ देखिए अचानक से उठा है तो हम इसको ये वाले नहीं लेंगे, या फिर जिसका अचानक से ट्रेंडिंग सर्च में आ गया तो उसको हम नहीं लेंगे। जैसे आप ये वाला ग्राफ देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम से ये ऊपर नीचे हुआ है इसका ग्राफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सर्चेज हुई है, गिरी है, फिर बढ़ी है, फिर गिरी है।
फिर बड़ी है, तो हम ये वाला टॉपिक उठा सकते हैं। तो हम ये वाला टॉपिक उठा के इसकी वेबसाइट्स खोल के इसके ऊपर हम लोग इसके पॉइंट्स नोट डाउन करके इसको हम लेके आ सकते हैं अपने ब्लॉग पे या फिर वेबसाइट पे गूगल वेब स्टोरीज के लिए, जहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करके अपने एडसेंस के साथ एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो ट्रेंडिंग सर्चेस के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो ट्रेंडिंग सर्चेस होते हैं। तो गूगल ट्रेंड से आपको ये वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप आराम से सर्च करके अपने वेबसाइट या ब्लॉग में इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि गूगल वेब स्टोरीज को आप अपने ब्लॉग या फिर अपनी वेबसाइट से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चलते हैं यहाँ पे गूगल वेब स्टोरीज पे, तो अब हम लोग वेबसाइट पे आ गए गूगल वेब स्टोरीज के। अब जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे क्रिएटर्स टूल करके हमें एक सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, वेब स्टोरीज फॉर वर्डप्रेस प्लगइन और या फिर लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शन, जहाँ पे आपको अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर आपके पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको प्लगइन्स मिल जाएगा। प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है गूगल वेब स्टोरीज का, जहाँ से आप इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने किसी भी एग्जिस्टिंग ब्लॉग या फिर वेबसाइट से। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे यूज़र हैं उनके पास ऑलरेडी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है या फिर एक ऑलरेडी ब्लॉग है जहाँ पे वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल वेब स्टोरीज को। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे फुली इंटीग्रेट किया जाता है गूगल वेब स्टोरीज को किसी भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट या फिर ब्लॉग से और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसका, तो उसके लिए हम एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसको आप कमेंट कर सकते हैं। जिसको भी वो वीडियो देखनी है तो हम वो वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए, बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हमने वो प्रोसेस इस वीडियो में कवर नहीं किया है। बट अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है क्योंकि हमने इतना सारा आपको वैल्यू यहाँ पे दी है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए। तो हम आपके लिए एक डिटेल बाय डिटेल प्रोसेस लेके आएंगे कि कैसे आप एक नई वेबसाइट क्रिएट करके, वो वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट करके या फिर एक ब्लॉग क्रिएट करके कैसे उसमें प्लगइन डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्टॉल किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है एडसेंस के साथ और कैसे रेवेन्यू अर्न किया जाता है। तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे जहाँ पे आप अपना पूरा वेबसाइट या गूगल वेब स्टोरीज को सेटअप करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही और भी कंटेंट देखने में अच्छा लगता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।